हेलो हेलो गाइस, गाइस। सर्वम माया मूवी देख रहे हैं। प्री क्लाइमेक्स पार्ट है। तो जो लड़की है वो भूतनी सी, वो उसको देख के लग तो रहा है कि उसको उससे मोहब्बत होगी है, क्योंकि अभी एक सॉन्ग गुजरा था। तो उसमें वो ना, वो जब वो दूसरी लड़की के पास जा रहा था तो थोड़ा उसको हो रहा था कि क्यों जा हाँ रहा है। हाँ। तो देखते हैं आगे की स्टोरी क्या बनती है, ये क्या होता है। ठीक। मुझे तुमसे कुछ कहना है प्रभा। क्या? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वैसे मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं। आई एम इन लव विथ यू। थैंक यू। आई लव यू टू। जब मैं इतनी फ्रैंकली बिना किसी ईगो के बात कर रही हूँ तो तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? कोई और अचानक आ गया तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं रही। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ही मुझसे साध्या से मिलने के लिए कहा था। तुमने ही मिलवाया भी जबकि मैंने मना किया था। अब ये अचानक से प्यार कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मैं उन लोगों से कुछ नहीं छुपा सकती जिनकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। मैं कभी भी शांति से नहीं रह पाऊंगी। यू आर द ओनली वन आई हैव। मेरे पास और कोई नहीं है। ये है एक तरह की पोसेसिवनेस। इससे निकल जाओगी। और हाँ, भले ही तुम घोस्ट हो लेकिन तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। मैं वो उम्र पार कर चुका हूँ। प्रभा स्टॉप कॉलिंग मी अ घोस्ट। मैंने तुमसे ये कई बार कहा है। तो तुम्हें क्या बुलाऊं? मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, यहाँ तक कि तुम्हें छू भी नहीं प्रभा सकता। लव इज नॉट फिजिकल। लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बड़े होने पर भी प्यार में पड़ जाते हैं। ये वो डीप इमोशनल कनेक्शन है जो हम शेयर करते हैं। हमारे बीच वो कनेक्शन है। ईमानदारी से कहो कि वो नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। सी, मैं बस प्रैक्टिकल हो रहा हूं। जब साध्या ने मुझे गले लगाया तो मेरा दिल भर आया। पहली बार मैंने ऐसा कुछ महसूस किया। आज मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन था और तुम पहली हो जिससे मैंने ये शेयर किया। तुमने सब स्पॉइल कर दिया। यू वर सो सेल्फिश। तुम बहुत बदल गए हो प्रभा। जब से मैं आई हूँ तुम्हारी लाइफ बेटर हुई है ना। मेरी वजह से ही तुम साध्या से मिले। तुम सब एक जैसे हो। ऑल मैन आर द सेम। कॉल रिसीव करो। आई एम सॉरी। टॉक टू हर। मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मुक्ति तो मुझे चाहिए, तुमसे। अबे क्या कर रहा है तू? देख कर दरवाजा नहीं खोल सकता है क्या? ये कैसे हो गया? एनी, हमारी बेटी तुम्हें कुछ बताना चाहती है।
पता है, नहीं होने वाला विनोद। हैं? इसे एक नया आईफोन चाहिए ना। विनोद हर बार ये ऐसा ही करती है। नहीं मम्मी, आईफोन की बात नहीं है। तो फिर वो बात ये है मम्मी, पापा इन्हें बताइए ना। मम्मी, दीदी अपने बाल ब्लू कराना चाहती है। चाकू ब्लू नहीं, लैवेंडर। तो ये भी कहना होगा। अरे पापा, असली बात बताइए ना प्लीज। क्या है? खैर रैनी, देखो हम सिर्फ उनके माता पिता नहीं हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। स्किप द इंट्रो, मुद्दे पे आओ। हमारी बेटी को कोई पसंद है। ओह, ये वो कॉटायम वाला जो है ना। मैंने जब उसे देखा था तभी पता चल गया था। अरे जो और ऐशु पहले से रिलेशनशिप में है। हैं? कब से? पापा ओके, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये कोई ऐसा है जो इसे बेंगलुरु में मिला, कॉलेज का नहीं बल्कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए। मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था ना, कई लड़के पीछे पड़ेंगे, केयरफुल रहना। एनी, मैं बात तो खत्म कर लूं। असल में यही उसे प्रपोज करने वाली है। यस। देखो हम पहले हैं जिन्हें उसने बताया है। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। या यू शुड। वो कल आ रहा है, हम बस उससे मिलेंगे, कॉफी पियेंगे और वापस आ जाएंगे। इतनी सी बात है। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? उसने अभी तक कहा नहीं है, बट आई एम सो श्योर वी हैव अ डीप इमोशनल कनेक्ट। उसकी फोटो दिखाओ। देखा पापा, मैंने क्या कहा था। मम्मी की यही प्रॉब्लम है, अब लुक देखकर डिसाइड करेंगी। हम उससे कल मिल ही रहे हैं ना एनी। एक फोटो दिखाने में क्या हर्ज है? मम्मी आपको दाढ़ी पसंद नहीं है ना। ही हैज अ बियर्ड और वो हिंदू है एंड ही इज अ लिटिल ओल्डर देन मी। हे ईसा। अरे रिलैक्स, इसने प्रेडिक्ट किया है कि तुम सबसे पहले उसे पसंद करोगे या नहीं। हम चलते हैं ना मम्मी, दीदी खुश होंगी। हम मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, कल सुबह तुम्हारा स्कूल है। तुम्हारे पापा और मैं पहले उससे मिलेंगे। या मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम वर्की को जानती हो ना, वो यहाँ कॉफी शॉप चलाता है। उसकी कोल्ड कॉफी यहाँ ऑलरेडी फेमस है या नहीं? वो कहाँ है? अब तो काफी देर हो गई। यहाँ आने में टाइम लगता है मम्मी। क्या हुआ? बेटा पापा 1 सेकेंड। तो वो नहीं आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा है। मम्मी हैप्पी नाउ? सॉरी पापा, आई थिंक ही गेस्ड इट। उसने गेस कर लिया होगा कि मैंने उसे क्यों बुलाया। दैट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तुम्हारी जनरेशन कुछ कमिट नहीं करना चाहती। इट्स क्वाइट नेचुरल बेटा। मम्मी आप किसी को जाने बिना इस तरह कैसे जज कर सकती हैं? पापा वो बस कंफ्यूज्ड है, एक बार उससे बात करके देखती हूँ। राखी, हेड बॉय को मेरे ऑफिस में भेजो। यार कैसे गाड़ी लगी बेचारे। 8C के जैकब बी मंजूरन, उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, क्रिटिकल कंडीशन में है। अविनाश, मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ हॉस्पिटल जाओ। तुम्हारे साथ एक स्टाफ मेंबर जाएगा। ओके मैम। जेकब के पेरेंट्स भी पहुंचने वाले हैं। टिल देन मेक श्योर दैट ही इज फाइन। श्योर मैम। जिसके अंदर वो आत्मा आती थी। पापा, दीदी कहाँ है?
चाको, पता है तुम्हारी दीदी सबसे हैप्पी कब थी? जब हमारे नीचे वाले फ्लोर पर तुम पैदा हुए थे। अब तुम्हारी दीदी को हैप्पी करने के लिए पापा को तुम्हारी हेल्प चाहिए बेटा। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी दीदी अब नहीं रही, her brain is dead। मशीन सपोर्ट रोकने के लिए और उसे फ्री करने के लिए उन्हें पापा की परमिशन चाहिए। They need a yes from me। लेकिन जब तक तुम यस नहीं कहोगे, मैं भी यस नहीं कहूंगा। अगर मैं यस कहूंगा तो क्या दीदी हैप्पी होंगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस? यस। मेरे पापा का नाम विनोद मैथ्यू मान्यूरन है। हमारा एक प्लांटेशन है, मैजिक हिल्स प्लांटेशन। ये कुट्टिकानम में है। एनी मेरी मम्मी का नाम है। चाको का असली नाम जेकब है। सेम मेरे ग्रैंडफादर का भी नाम था। तुम्हारा नाम क्या है? डेलुलु। ये तो दिया हुआ नाम है, असली नाम क्या है? डेलुलु मीन्स डिल्यूजन, मीन्स माया। माया मैथ्यू। क्यों गई? क्या हुआ? अचानक क्यों चली गई यार? पहले वाले मुझे टेंशन खत्म नहीं हो रही। मतलब मैं इतनी खुश थी कि चलो फाइनली उसको कुछ याद आया। सब याद आ रहा है, कितनी फैमिली में हैप्पी हैप्पी थी कि फ्रेंड, उसके पापा उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली थे। तो एकदम से जब वो एक्सीडेंट हुआ ना, ओ माय गॉड, ये तो कैसा एकदम से यूं दिल बाहर आ गया। ठुस। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया। तो बाकी यार उसको अब याद आया, लेकिन वो कितने लवली तरीके के साथ, कितने प्यार के साथ जब उसको जप्पी डाल के खड़ी रही, तो उसने सारा का सारा उसको याद आया। माया उसका नाम था, माया मैथ्यू। तो लेकिन जैसा लुक बता रही थी, लुक तो तकरीबन इसका भी वैसा ही है। हाँ, हिंदू है और वो एज ज़्यादा है उसकी, हाँ ये सब। और बाकी यार जब वो लड़का एकदम से गाड़ी से बाहर आता है और वो ट्रक वाले रोक के कहते हैं कि मरने का है, शौक है क्या, मुझे लगता है उससे वो रिलेट करके उसको याद आया होगा, क्योंकि उसके साथ भी ऐसे हुआ था ना, उसने एकदम से दरवाजा खोला था और उसको हिट कर दिया था गाड़ी में। हाँ तो शायद फिर इसलिए इसको याद आया जी उसी जी जी टाइम। जी, ऐसे हो सकता है। बाकी यार बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट था और बहुत ही लवली और स्वीट है। और यार ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और स्वीट थी। तो अब चली गई है, आगे पता नहीं क्या होने वाला आएगी है या नहीं ये। आएगी, क्या है लास्ट पार्ट में, देखते हाँ हैं क्या ये होता अगला है। पार्ट लास्ट है, यही इसी में हम पूरा कर लेते, लेकिन ब्लॉक हो जाना है, तो इसलिए हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो फिर उसमें ही करते हैं बात के लास्ट इसका क्या है। आपको चला लाइक करो, फिर मिलते हैं, मेरी इजाज़त, बाय। बाय।